जो लड़कियां हैं उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बेटी बचाने के लिए नारे नहीं, कार्य की जरूरत है। और तमाम बैनर के साथ यहाँ पर तमाम बच्चे, तमाम युवा, तमाम लड़कियां पहुंची हैं, क्योंकि सबके अंदर दर्द है। दर्द इस बात का कि इंसाफ कब मिलेगा, दर्द इस बात का कि इतना जघन्य अपराध हुआ, उस जघन्य अपराध में आगे क्या, क्योंकि सब चाहते हैं कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी होगा उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, उसे फांसी होनी चाहिए। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पूरे देश के अंदर जो प्रदर्शन हो रहे हैं, पूरे देश के अंदर जो कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, उनकी आवाज सरकार तक पहुंचे, उनकी आवाज यूपी सरकार तक पहुंचे और जो भी इस पूरे मामले में दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बेटी बचाने के लिए नारे नहीं, कार्य की जरूरत है। हत्या का व्यापार है, यह योगी सरकार है। सरकार पर कटाक्ष करते हुए तमाम युवा नजर आ रहे हैं, तमाम बेटियां हमारे साथ हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे जो आज सड़कों पर उतरे हैं, उनका क्या कहना है। आज आप सड़कों पर उतरे हैं, आप भी घर से बाहर निकलते होंगे, परेशानी आपको भी होती होगी, डर आपको भी लगता होगा। इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि इस लड़की के साथ गलत हुआ है, कल को हमारे साथ भी हो सकता है। हमें इंसाफ चाहिए। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। अभी हमारे साथ मौजूद हैं। आज आप सड़क पर उतरे हैं, डर आपको भी लगता होगा जब आप घर से बाहर निकलते होंगे। आजकल हर किसी के साथ ऐसे ही हो रहा है, अब हमारे साथ भी ऐसे ही होगा कल को। आज सब अपने घर पे लड़की पैदा होने पे इतना प्रॉब्लम फेस करते हैं कि कोई लड़की को पेट में मार देता है, उसका रीजन यही है। और आज सारे यूथ यहाँ पे आ रहे हैं, उनमें से कुछ लड़के अब यहाँ पे हमारे साथ दे रहे हैं। जब यहाँ पे इतने सारे लड़के ये कर रहे हैं तो रेप कौन कर रहा है समझ में ही नहीं आता हमको। तो जब सारे लड़के इंसाफ चाहते हैं उसके लिए तो समझ में नहीं आता कि रेप चाहता कौन है। इनमें भी अभी कुछ भी ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी सोच क्या हो क्या नहीं हो, किसी को कुछ नहीं पता होता, सब ऐसे आते हैं। तो यहाँ पे अब आ रहे हो तो अच्छे दिल से आओ, अच्छी जस्टिस के लिए आओ, रियल जस्टिस के लिए आओ। हम तो ये चाहते हैं, मतलब हम भी आगे, हमारे भाई बहन भी है, सबके होते हैं, उनको घर में सिखाओ। बचपन से स्टार्ट होता है ये सब, अपने भाई बहनों को समझाना। अब वो बड़े होकर रेप करते हैं, उनको कौन समझाता है, घर से सीखते हैं वो सारी चीजें। उनको घर पे भी अपने माँ बापों से कुछ सीखना चाहिए, अपनी बहनों को भी देखना चाहिए, तो औरों की बहनों को देखते हैं। सबको सोच बदलने की जरूरत है। बिल्कुल है जरूरत। आज हम रोड पे खेलने के लिए उतरते हैं, हम मैदान में खेलने के लिए उतरते हैं, हम बिल्कुल भी सेफ फील नहीं करते। हमें जस्टिस चाहिए ताकि हमारे जूनियर्स बिल्कुल फ्री होके अपनी रोड पे उतर सके और लड़कियां हमेशा फ्री घूम सके। जैसे लड़के 10-10 बजे तक घूमते हैं, लड़कियां आज इसी कारण घूम नहीं पा रही है। आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो आप देख सकते हैं तमाम लड़कियां आज सड़कों पर उतरी हैं। आपका क्या दर्द है, किस लिए आज आप सड़कों पर उतरे हैं? क्योंकि पूरे देश के अंदर जो है इंसाफ की मांग उठ रही है, ताकि हमारे जूनियर्स को ये ना देखना पड़े, हमारे आगे वाली पीढ़ियों को ये ना देखना पड़े, लड़कियां सेफ रहे। हमेशा हमें यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, यही कारण है। हमें ये जल्द से जल्द न्याय चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? बस मनीषा को जो भी है उसको इंसाफ मिलना चाहिए, मनीषा को जस्टिस मिलना चाहिए। डर लगता है आप भी जब मैदान में उतरती हैं खेलने के लिए, या बाजार जाती हैं, या घर से स्कूल जाती हैं, डर लगता है? लगता तो है, पर अब लड़कियां उतर ही रही हैं और बस ये कहना चाहेंगे। तमाम जो बातें हैं, सोच बदलने की जरूरत है। हमारे साथ दलजीत साहिबी मौजूद हैं, जो तमाम आपने देखा होगा सामाजिक कार्यक्रमों में आगे हिस्सा लेती हैं। दलजीत, अक्सर आप भी बाजार में जब जाती हैं, कई बार जो आंखों के जरिए जो लोग देखते हैं जिस तरीके से, वो आपको सहन करना पड़ता होगा, महसूस करना पड़ता होगा। मैंने बीच में बात बताना चाहती हूँ। मैंने 1-2 दिन मैं पहले गाड़ी पर जाती थी तो मैंने सोचा कि लड़के अच्छे हो गए नहीं देखते, बट एक दिन मैं जैसे ही स्कूटी पर गई तो मुझे वही नजर आया कि वही लोगों की नजर, हम गाड़ी में बैठ के छिप गए हैं बट लोगों की नजरें एग्जैक्टली वही हैं। तो लड़कियां सेफ नहीं है। हम हमारे भी भाई हैं और भी लड़कियों के भाई हैं, तो मैं सभी को ये बोलना चाहती हूँ आप लड़कियों की रिस्पेक्ट करो। जो वो मनीषा के साथ हुआ बहुत ज्यादा गलत हुआ है। लोग बेजुबानों पर तो जुल्म ढाते थे, बट अभी जिनकी जुबान है उनको भी नहीं छोड़ रहे, उनकी जुबान तक काट दी गई है। कितना बदलाव की जरूरत है, कहाँ पर बदलाव की जरूरत है और ये बदलाव कैसे आएगा?
बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज की यूथ फिर भी कहीं ना कहीं एक अच्छे वे में जा रही है, बट जो पुलिस प्रशासन हम देख सकते हैं वो कभी भी न्याय नहीं करते। मतलब बहुत सी शिकायतें हैं, अगर पुलिस ऐसे रेपिस्ट को बहुत सी सजा देगी तो क्या पता ऐसे जुल्म ना ही हो आगे। बदलाव डर से आएगा, बदलाव जो है डर से आएगा। जब तक इनको सरेआम मारा ना जाए, फांसी नहीं मिली जाए, बदलाव तब तक नहीं आएगा। ऐसे ऐसों को सरेआम फांसी दे देनी चाहिए, इतना सोच विचार करना ही नहीं चाहिए। जब इनको सरकार का दामाद बनाकर जेल में 7-7 साल की सजा नहीं देनी चाहिए। आज हमने देखा कि मनीषा के जो हत्यारे हैं उनको 302 लगी है मर्डर के तहत। हम चाहते हैं कि 376 के तहत उनको फांसी साथ की साथ हो जानी चाहिए। हम आज युवा मोर्चा इसी करके इकट्ठे हुए हैं। हम यूपी सरकार से गुहार लगाना चाहते हैं कि उस मनीषा बहन के हत्यारों को फांसी दे देनी चाहिए, इतनी देर नहीं रखना चाहिए। तो फांसी तो देना, फिर देखते हैं आगे कि जुल्म कितने कम होते हैं। तो फांसी तो ऑन द स्पॉट उनको दे देनी चाहिए। अगर पुलिस चाहिए सब कुछ कर सकती है, तो प्लीज यही है कि उस लड़की को न्याय मिलना, वो नहीं रही बट एटलीस्ट उसको न्याय जरूर मिलना चाहिए। जब कई बार माता पिता भी परेशान हो जाते हैं, मेरी बेटी घर से बाहर है, जॉब के लिए गई है, एनसीआर में तो फिर भी चल जाता है, लेकिन करनाल या आसपास बाकी जिले हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं इन जैसे लोगों की वजह से हम जैसे लड़कियों का निकलना मतलब बेकार हो गया। हमारे पेरेंट्स हमें बाहर नहीं, मैं तो अपनी बात क्या, कई ऐसी लड़कियां हैं, अभी भी हमने कुछ लड़कियों को बुलाया था, उनके पेरेंट्स ने बोला कि हमारी लड़कियां सेफ नहीं है। तो ये लोग बहुत एक इमेज खराब कर रहे हैं, तो प्लीज कुछ ना कुछ होना चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? सर जस्टिस मिलना चाहिए। लड़कियां इन्हीं के कारण सेफ नहीं है। लोग घर के डरते हैं कि हमारी बेटी बाहर ना जाए, कहीं बाहर जाते हैं तो दिल में डर रहता है कुछ गलत ना हो। बस यही गवर्नमेंट से यही अपील है कि कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट रूल हो कि इन लोगों को एक दिल में डर पैदा हो जाए। जी एक सवाल है, हर बार कैंडल तो ये आप देख सकते हैं कि लोग जो युवा हैं वो सड़कों पर निकले हैं और चाहते हैं इंसाफ मिलना चाहिए। हम आपको एक बैनर दिखाना चाहेंगे और ये बैनर आप देख सकते हैं, हैंग द रेपिस्ट, हाथरस शोक्स इंडिया, साथ ही साथ लिखा है जस्टिस फॉर बलरामपुर, साथ ही साथ लिखा है जस्टिस फॉर आवर डॉटर्स, यानी कि हमारी बेटियों के लिए इंसाफ होना चाहिए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पूरा देश सड़कों पर है, पूरा राज्य सड़कों पर है। यूपी के अंदर भी लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, हरियाणा में भी प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं और सब चाहते हैं कि इंसाफ हो। लेकिन इंसाफ हो जाएगा, लेकिन हमारी सोच में बदलाव कब आएगा, क्योंकि वो भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और ये अगर बदलाव आएगा तो शहर में या फिर अलग अलग ज़िलों के अंदर जो इस तरीके के कांड होते हैं या इस तरीके से वारदातें होती हैं, इतना जघन्य अपराध होता है, उन पर लगाम लग पाएगी। और उसके लिए सरकार को भी जिम्मेदारी उठाने की ज़रूरत है और आज के युवाओं को भी जिम्मेदारी उठाने के साथ साथ अपनी सोच में बदलाव करने की ज़रूरत है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मनीषा के हत्यारों को लड़कियां हैं, आज की जो बेटियां हैं वो सड़कों पर उतरी हैं। आज का युवा सड़कों पर उतरा है, वो मांग रहा है इंसाफ। इंसाफ किस लिए वो आपको मालूम है, क्योंकि
जो हाथरस में गैंगरेप हुआ, उसके बाद बलरामपुर में गैंगरेप हुआ और उसकी एक तस्वीर यहाँ पर इंसाफ मांगने के लिए लोग सड़कों पर उतरे हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तमाम जो लड़कियां हैं उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बेटी बचाने के लिए नारे नहीं, कार्य की जरूरत है और तमाम बैनर के साथ यहाँ पर तमाम बच्चे, तमाम युवा, तमाम लड़कियां पहुंची हैं, क्योंकि सबके अंदर दर्द है। दर्द इस बात का कि इंसाफ कब मिलेगा, दर्द इस बात का कि इतना जघन्य अपराध हुआ, उस जघन्य अपराध में आगे क्या, क्योंकि सब चाहते हैं कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी होगा उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, उसे फांसी होनी चाहिए। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि पूरे देश के अंदर जो प्रदर्शन हो रहे हैं, पूरे देश के अंदर जो कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, उनकी आवाज सरकार तक पहुंचे, उनकी आवाज यूपी सरकार तक पहुंचे और जो भी इस पूरे मामले में दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बेटी बचाने के लिए नारे नहीं, कार्य की जरूरत है। हत्या का व्यापार है, यह योगी सरकार है। सरकार पर कटाक्ष करते हुए तमाम युवा नजर आ रहे हैं, तमाम बेटियां हमारे साथ हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे जो आज सड़कों पर उतरे हैं, उनका क्या कहना है। आज आप सड़कों पर उतरे हैं, आप भी घर से बाहर निकलते होंगे, परेशानी आपको भी होती होगी, डर आपको भी लगता होगा। इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि इस लड़की के साथ गलत हुआ है, कल को हमारे साथ भी हो सकता है। हमें इंसाफ चाहिए। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। अभी हमारे साथ मौजूद हैं। आज आप सड़क पर उतरे हैं, डर आपको भी लगता होगा जब आप घर से बाहर निकलते होंगे। आजकल हर किसी के साथ ऐसे ही हो रहा है, अब हमारे साथ भी ऐसे ही होगा कल को। आज सब अपने घर पे लड़की पैदा होने पे इतना प्रॉब्लम फेस करते हैं कि कोई लड़की को पेट में मार देता है, उसका रीजन यही है। और आज सारे यूथ यहाँ पे आ रहे हैं, उनमें से कुछ लड़के अब यहाँ पे हमारे साथ दे रहे हैं। जब यहाँ पे इतने सारे लड़के ये कर रहे हैं तो रेप कौन कर रहा है समझ में ही नहीं आता हमको। तो जब सारे लड़के इंसाफ चाहते हैं उसके लिए तो समझ में नहीं आता कि रेप चाहता कौन है। इनमें भी अभी कुछ भी ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी सोच क्या हो क्या नहीं हो, किसी को कुछ नहीं पता होता, सब ऐसे आते हैं। तो यहाँ पे अब आ रहे हो तो अच्छे दिल से आओ, अच्छी जस्टिस के लिए आओ, रियल जस्टिस के लिए आओ। हम तो ये चाहते हैं, मतलब हम भी आगे, हमारे भाई बहन भी है, सबके होते हैं, उनको घर में सिखाओ। बचपन से स्टार्ट होता है ये सब, अपने भाई बहनों को समझाना। अब वो बड़े होकर रेप करते हैं, उनको कौन समझाता है, घर से सीखते हैं वो सारी चीजें। उनको घर पे भी अपने माँ बापों से कुछ सीखना चाहिए, अपनी बहनों को भी देखना चाहिए, तो औरों की बहनों को देखते हैं। सबको सोच बदलने की जरूरत है। बिल्कुल है जरूरत। आज हम रोड पे खेलने के लिए उतरते हैं, हम मैदान में खेलने के लिए उतरते हैं, हम बिल्कुल भी सेफ फील नहीं करते। हमें जस्टिस चाहिए ताकि हमारे जूनियर्स बिल्कुल फ्री हो गए, अपनी रोड पे उतर सके और लड़कियां हमेशा फ्री घूम सके। जैसे लड़के 10-10 बजे तक घूमते हैं, लड़कियां आज इसी कारण घूम नहीं पा रही है। आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो आप देख सकते हैं तमाम लड़कियां आज सड़कों पर उतरी हैं। आपका क्या दर्द है, किस लिए आज आप सड़कों पर उतरे हैं? क्योंकि पूरे देश के अंदर जो है इंसाफ की मांग उठ रही है, ताकि हमारे जूनियर्स को ये ना देखना पड़े, हमारे आने वाली पीढ़ियों को ये ना देखना पड़े, लड़कियां सेफ रहे। हमेशा हमें यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, यही कारण है। हमें ये जल्द से जल्द न्याय चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? बस मनीषा को जो भी है उसको इंसाफ मिलना चाहिए, मनीषा को जस्टिस मिलना चाहिए। डर लगता है आप भी जब मैदान में उतरती हैं खेलने के लिए, या बाजार जाती हैं, या घर से स्कूल जाती हैं, डर लगता है? लगता तो है, पर अब लड़कियां उतर ही रही हैं और बस ये कहना चाहेंगे। तमाम जो बातें हैं, सोच बदलने की जरूरत है। हमारे साथ दलजीत साहिबी मौजूद हैं, जो तमाम आपने देखा होगा सामाजिक कार्यक्रमों में आगे हिस्सा लेती हैं। दलजीत, अक्सर आप भी बाजार में जब जाती हैं, कई बार जो आंखों के जरिए जो लोग देखते हैं जिस तरीके से, वो आपको सहन करना पड़ता होगा, महसूस करना पड़ता होगा। मैंने बीच में एक बात बताना चाहती हूँ। मैंने 1-2 दिन मैं पहले गाड़ी पर जाती थी तो मैंने सोचा कि लड़के अच्छे हो गए नहीं देखते, बट एक दिन मैं जैसे ही स्कूटी पर गई तो मुझे वही नजर आया कि वही लोगों की नजर, हम गाड़ी में बैठ के छिप गए हैं बट लोगों की नजरें एग्जैक्टली वही हैं। तो लड़कियां सेफ नहीं है। हम हमारे भी भाई हैं और भी लड़कियों के भाई हैं, तो मैं सभी को ये बोलना चाहती हूँ आप लड़कियों की रिस्पेक्ट करो। जो वो मनीषा के साथ हुआ बहुत ज्यादा गलत हुआ है। लोग बेजुबानों पर तो जुल्म ढाते थे, बट अभी जिनकी जुबान है उनको भी नहीं छोड़ रहे, उनकी जुबान तक काट दी गई है।
कितना बदलाव की जरूरत है, कहां पर बदलाव की जरूरत है और ये बदलाव कैसे आएगा? बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज की यूथ फिर भी कहीं ना कहीं एक अच्छे वे में जा रही है, बट जो पुलिस प्रशासन हम देख सकते हैं वो कभी भी न्याय नहीं करते। मतलब बहुत सी शिकायतें हैं, अगर पुलिस ऐसे रेपिस्ट को बहुत सी सजा देगी तो क्या पता ऐसे जुल्म ना ही हो आगे। बदलाव डर से आएगा, बदलाव जो है डर से आएगा। जब तक इनको सरेआम मारा ना जाए, फांसी नहीं मिली जाए, बदलाव तब तक नहीं आएगा। ऐसे ऐसों को सरेआम फांसी दे देनी चाहिए, इतना सोच विचार करना ही नहीं चाहिए। जब इनको सरकार का दामाद बनाकर जेल में 7-7 साल की सजा नहीं देनी चाहिए। आज हमने देखा कि मनीषा के जो हत्यारे हैं उनको 302 लगी है मर्डर के तहत। हम चाहते हैं कि 376 के तहत उनको फांसी साथ की साथ हो जानी चाहिए। हम आज युवा मोर्चा इसी करके इकट्ठे हुए हैं। हम यूपी सरकार से गुहार लगाना चाहते हैं कि उस मनीषा बहन के हत्यारों को फांसी दे देनी चाहिए, इतनी देर नहीं रखना चाहिए। तो फांसी तो देना, फिर देखते हैं आगे कि जुल्म कितने कम होते हैं। तो फांसी तो ऑन द स्पॉट उनको दे देनी चाहिए। अगर पुलिस चाहिए सब कुछ कर सकती है, तो प्लीज यही है कि उस लड़की को न्याय मिलना, वो नहीं रही बट एटलीस्ट उसको न्याय जरूर मिलना चाहिए। जब कई बार माता पिता भी परेशान हो जाते हैं, मेरी बेटी घर से बाहर है, जॉब के लिए गई है, एनसीआर में तो फिर भी चल जाता है, लेकिन करनाल या आसपास बाकी जिले हैं वहां पर कहीं ना कहीं इन जैसे लोगों की वजह से हम जैसे लड़कियों का निकलना मतलब बेकार हो गया। हमारे पेरेंट्स हमें बाहर नहीं, मैं तो अपनी बात क्या, कई ऐसी लड़कियां हैं, अभी भी हमने कुछ लड़कियों को बुलाया था, उनके पेरेंट्स ने बोला कि हमारी लड़कियां सेफ नहीं है। तो ये लोग बहुत एक इमेज खराब कर रहे हैं, तो प्लीज कुछ ना कुछ होना चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? सर जस्टिस मिलना चाहिए। लड़कियां इन्हीं के कारण सेफ नहीं है। लोग घर के डरते हैं कि हमारी बेटी बाहर ना जाए, कहीं बाहर जाते हैं तो दिल में डर रहता है कुछ गलत ना हो। बस यही गवर्नमेंट से यही अपील है कि कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट रूल हो कि इन लोगों को एक दिल में डर पैदा हो जाए। जी एक सवाल है, हर बार कैंडल तो ये आप देख सकते हैं कि लोग जो युवा हैं वो सड़कों पर निकले हैं और चाहते हैं इंसाफ मिलना चाहिए। हम आपको एक बैनर दिखाना चाहेंगे और ये बैनर आप देख सकते हैं, हैंग द रेपिस्ट, हाथरस शोक्स इंडिया, साथ ही साथ लिखा है जस्टिस फॉर बलरामपुर, साथ ही साथ लिखा है जस्टिस फॉर आवर डॉटर्स, यानी कि हमारी बेटियों के लिए इंसाफ होना चाहिए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पूरा देश सड़कों पर है, पूरा राज्य सड़कों पर है। यूपी के अंदर भी लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, हरियाणा में भी प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं और सब चाहते हैं कि इंसाफ हो। लेकिन इंसाफ हो जाएगा, लेकिन हमारी सोच में बदलाव कब आएगा, क्योंकि वो भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और ये अगर बदलाव आएगा तो शहर में या फिर अलग अलग ज़िलों के अंदर जो इस तरीके के कांड होते हैं या इस तरीके से वारदातें होती हैं, इतना जघन्य अपराध होता है, उन पर लगाम लग पाएगी। और उसके लिए सरकार को भी जिम्मेदारी उठाने की ज़रूरत है और आज के युवाओं को भी जिम्मेदारी उठाने के साथ साथ अपनी सोच में बदलाव करने की ज़रूरत है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।